म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कौन से म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में कितना टैक्स देना पड़ता है और म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट कितना कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको दूसरा किसी भी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। मैं इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूँ, इसलिए अगर आप बिगिनर हो और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप बिजी हो या फिर कोई काम कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, जिससे ये वीडियो यहाँ लाइट में चला जाएगा और जब आप फ्री हो जाओ तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में नोट भी करते रहना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और अगर अकाउंट नहीं है तो मैं ग्रो ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब मैं ग्रो ऐप को खोल लेता हूँ, जिसके बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने मिलता है। यहाँ देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दिया है, आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। मैं इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में पूरी डिटेल में समझाया हूँ और लाइव ट्रेड भी करके दिखाया हूँ, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल आप यहाँ नीचे देखो, आपका पहले से यहाँ स्टॉक पे क्लिक होगा, लेकिन आपको यहाँ म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो आपको कई सारे इन्वेस्ट करने के ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ से वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, वो भी बिना स्किप किए, नहीं तो आप गलत फंड्स को बाय कर लोगे, जिससे आपके लॉस भी हो सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क नहीं होता है, म्यूचुअल फंड्स में भी उतना ही रिस्क होता है जितना कि स्टॉक्स में होता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना और समझना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है कि लोग अपना पैसा एक जगह मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। इसमें म्यूचुअल का मतलब होता है मिलजुल के और फंड्स का मतलब होता है पैसा, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में कई लोग अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और जो उस फंड का मैनेजर होता है वो कुछ फीस चार्ज करके उस पैसे को शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर किसी दूसरे ऑप्शंस में लगाता है ताकि सबको फायदा हो। आप यहाँ देखो कलेक्शंस में आपको 6 तरह के डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। इसमें लार्ज कैप फंड में आपको वो स्टॉक दिए होंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होगा, वहीं मिड कैप में 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक का होगा और स्मॉल कैप में 5,000 करोड़ से कम का होगा। अब देखो इन तीनों में, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन यहीं पर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ देखो कुछ ELSS फंड्स दिए हैं। इसमें ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और ये एक लौता म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आपको सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें आप बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह हाई रिटर्न कमा सकते हो और साथ ही में टैक्स रिबेट भी मिलता है। इसको सिंपल टर्म्स में समझे तो मान लो कि आपका इनकम साल का 10 लाख रुपए है और आप अपने 10 लाख रुपए को किसी भी ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो जिस ईयर आप इन्वेस्ट किए हो उस ईयर टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको टैक्स सिर्फ 8.5 लाख रुपए का ही देना होगा और बाकी 1.5 लाख रुपए टैक्स फ्री हो जाएगा। बट अगर किसी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने इनकम का टोटल 10 लाख रुपए पे ही टैक्स देना होगा और कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसका मतलब कि आप 3 साल होने के बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हो। अब मैं यहाँ से किसी एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आप इसका रिटर्न हिस्ट्री 1 महीने से लेकर 5 साल तक का देख सकते हो, और इसमें NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब कि इसका एक यूनिट खरीदने में आपको 38.34 रुपीज़ देने होंगे, और इसका नेट एसेट वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स किया जाता है। आप इससे फंड का टोटल डेप्ट भी निकाल सकते हो, और इसका डेप्ट का फॉर्मूला बनता है टोटल एसेट माइनस NAV इंटू टोटल यूनिट्स, जो कि इस केस में 0 डेप्ट है, मतलब कि डेप्ट फ्री फंड है। अब इसके नीचे रिटर्न कैलकुलेटर है, जिसमें आप अपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट को या फिर मंथली SIP का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ मंथली SIP में 10,000 पर मंथ 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 94% का रिटर्न मिलेगा, जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3,60,000 का 6,58,000 हो जाएगा। अब इसके नीचे इसका टोटल होल्डिंग्स दिया है, जिसमें ये फंड आपके पैसे को जितने भी स्टॉक्स में लगाए होंगे वो दिए हैं। आप देख सकते हो कि टोटल फंड साइज का कितना % कौन से स्टॉक में इन्वेस्टेड है। अब रिटर्न एंड रैंकिंग में इस फंड का बाकियों फंड के कंपैरिजन में रैंकिंग दिया है। अब इसके नीचे एक्सपेंस रेशियो में, एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आपका पैसा मैनेज करने के लिए ये फंड आपसे 0.49% का हर साल चार्ज करता है।
एग्जिट लोड में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 30 दिन के अंदर बेच देते हो तो आपसे ये 1% का चार्ज लेता है। ये डेट 1 साल का भी हो सकता है, बस वो डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कितने दिन का है। अगर 1 साल का है तो 1 साल से पहले बेचने पर चार्जेस कटते हैं और स्टैम्प ड्यूटी में 0.005% टैक्स देना होगा। अब देखो, अगर आप 1 साल के अंदर कुछ भी प्रॉफिट करते हो और बेच देते हो तो आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट 1.25 लाख से ज़्यादा होता है और 1 साल के बाद बेचते हो तो उस पर 12.5% का टैक्स देना होता है। अब इसके नीचे आपको फंड मैनेजर के नाम और उसके डिटेल्स देखने मिलते हैं और नीचे फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट्स में आदित्य बिरला की रैंकिंग दी है, जिसमें इस फंड द्वारा टोटल जितने भी एसेट्स मैनेज किए जाते हैं वो दिए हैं। अब इस फंड को बाय करने के लिए आप चाहे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर मंथली SIP कर सकते हो। मैं पहले SIP करके दिखाता हूँ, उसके बाद वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर आ गए हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अब मैं यहाँ SIP पे क्लिक करके यहाँ आपको जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा वो डालना है। इसके बाद यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करके आप किसी भी डेट से स्टार्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल हर मंथ 1 तारीख को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं इसके बाद पेमेंट करके कंप्लीट कर देता हूँ। अब जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हर महीने मेरे अकाउंट से 100 रुपये ऑटोमेटिक कट के यहाँ इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब देख सकते हो दोस्तों, मेरा SIP सक्सेसफुल सेट हो चुका है। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उसमें वन टाइम पे क्लिक करके जितना अमाउंट डालना है वो डाल लो और फिर पेमेंट करके आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, मैं SIP भी किया हूँ और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी किया हूँ, लेकिन मेरा ऑर्डर अभी भी पेंडिंग में दिखा रहा है। तो देखो, आज का डेट है 4 अक्टूबर और आज फ्राइडे है और इसको कंप्लीट होने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। हेलो दोस्तों, आज डेट है 8 अक्टूबर और मेरा वन टाइम वाला ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। लेकिन SIP अभी भी प्रोग्रेस में ही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो, NAV डेट 7 अक्टूबर का है, मतलब कि जिस दिन मुझे इस फंड के यूनिट्स जिस प्राइस पर अलॉट हुए हैं वो दिए हैं। लेकिन मेरा ऑर्डर तो 4 अक्टूबर को ही प्लेस हो गया था। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों NAV हर बिजनेस डे को कैलकुलेट किया जाता है और मेरा ऑर्डर 4 अक्टूबर को 2 बजे हुआ था, इसलिए मेरा NAV डेट मंडे को 7 अक्टूबर का दिया है। अब ये ऑर्डर मेरे अकाउंट में कल यानी कि 9 अक्टूबर को रिफ्लेक्ट होगा। अब दोस्तों, अगर आपको अपनी म्यूचुअल फंड को सेल करनी है तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करके यहाँ रिडीम कर लेना है। उसके बाद जितने रुपए विड्रॉ करना चाहते हो वो अमाउंट यहाँ डाल देना। उसके बाद यहाँ नीचे वेरीफाई एंड रिडीम पे क्लिक कर लो, जिसके बाद आपके नंबर पे एक OTP जाएगा और फिर OTP डाल के कंफर्म करने से आपका जितना भी अमाउंट होगा वो सक्सेसफुली रिडीम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको जितने भी स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगे।